बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्रुति यानी कि सुना हुआ, ईश्वर की वो वाणी जो सुनी जाती है। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूं। बृहत्साम का मतलब होता है ऐसा गायन जो स्वर्ग लोक श्रेष्ठत्व, मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजित करता हो, यानी कि वो सबसे बड़ा गायन जो ऋचाओं में स्वर प्रधान है। छंदों में गायत्री छंद हूं, यानी कि गायत्री महामंत्र, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण जैसे गायत्री मंत्र को अपनी विभूति बताते हैं और सूचित करते हैं कि सर्व मंत्रों में गायत्री मंत्र मेरी विभूति है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार है भगवत जी, राम कथा और शिव पुराण। बड़े सौभाग्य से कथा जी श्रवण करने का सुयोग्य प्राप्त होता है, और उसमें भी जब उसके वक्ता निष्काम और निस्वार्थ कोई ब्रजवासी के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होवे तो उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। माँ गायत्री जी और गुरुदेव की असीम कृपा से वो सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, श्री मुल्लिका जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का और श्री राधिकेश जी के रस्या गान का सत्संग कथा यज्ञ का हम सब रसपान करें और अपना जीवन गुरु भक्ति में समर्पित करके अपने को धन्य बनावे। लेट्स वॉच सम वीडियो क्लिपिंग। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, उनकी प्रेरणा से और उनके कहना चाहिए निर्देशन में हम लोग निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और अपने भारतीय संस्कृति, अपने अध्यात्म को, अपने संस्कारों को जगह जगह लोगों को वितरण कर रहे हैं, न कि बेच रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, धर्म को लोग बहुत व्यवसाय की दृष्टि से देखने लगे हैं, जो एक हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि है, धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। तो ऐसे समय में हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के द्वारा बहुत से अच्छे अच्छे प्रचारक तैयार किए गए हैं जो पूरी दुनिया भर में घूमते हैं। जब भी किसी प्रचारक की बात चलती है तो हमारे सामने जो चेहरा बनता है वो एक मैं कह सकता हूँ कि बड़े या बुजुर्ग इंसान की शक्ल सामने आती है। आप इतनी छोटी आयु में धर्म प्रचार के साथ धर्म के कामों में कैसे लग गई? मुझे कृपया आप अपने बारे में बताएंगी कि आपका बचपन कैसा है, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, आपको जो मन में जितनी भी प्रचार करने की उत्सुकता कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किन लोगों से प्रभावित हैं आप? स्वाभाविक है कि हमारे जो घर है, हमारा ब्रजभूमि में हम लोग ब्रजवासी हैं, पैदाइशी ब्रजवासी हैं। हमारा सारा परिवार ही एक तरह से अध्यात्म को समर्पित है। इस भक्ति मार्ग में शुरू से हम लोग चल रहे हैं। हमारे पूज्य ताऊ जी स्वयं 1500 कथाओं से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं देश विदेश। पिछले 20 साल से वो अमेरिका आ रहे हैं। तो एक तो घर में ये माहौल मिला, फिर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हम अनुभव कर सकते हैं वो एक संत की कृपा, एक महापुरुष की कृपा, जो हमें बचपन से, मेरे जन्म से पहले से हमारा पूरा घर ही हमारे पूज्य गुरुदेव को समर्पित रहा है। तो पिछले 65 वर्ष से वो वहाँ रह ही रहे हैं। तो हमारा जन्म ही उनके सानिध्य में हुआ बचपन से, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिला, माहौल मिला। तो बचपन से जब मैं 10 वर्ष की थी तब से कथा कहना आरंभ किया, क्योंकि वही कथा सुनना, कीर्तन करना घर में और सब जगह वही वातावरण एक मिलता रहा। और चूँकि इस समय आज के युवाओं को बहुत आवश्यकता है धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर खींचने की, तो अगर हम जैसे उम्र के लोग अगर प्रचारक होंगे तो समवयस्क लोगों को देख के बच्चों के मन में भी एक प्रेरणा होती है और एक प्रभाव पड़ता है कि वस्तुतः धर्म केवल जिनके बाल सफ़ेद हो गए या जो अपनी आयु अब समाप्ति की ओर ढाल चुके हैं उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि प्रहलाद जी के अनुसार तो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, ये जीवन मिला ही अध्यात्म के लिए है। तो मातरः इत्यस्य सर्वश्रेष्ठः प्रतिष्ठापकः अस्माकं परमाराध्यः श्रीकृष्णः आसीत्। यः गोमातृभ्यः भगवतः गोपालः गोविन्दश्च जातः। परम गोभक्ताः
ब्रजवासिनः तु वृषभस्वरूपेण आगतस्य अरिष्टासुरस्य वधे कृते सति साक्षात् भगवन्तं श्रीकृष्णम् अपि बहिष्कुर्वन्ति। तासां गोमातॄणां महिम्नः वर्णनम् अन्यः को वा कर्तुमर्हति। Vrindavan, Srimati Radharani, who eternally resides in its charming forests with her dearmost Sakhis, always engaged in loving pastimes with her eternal consort, Lord Krishna. For instance, with an aim to serve the mother cows, Baba Shri started Mataji Gaushala in the year 2007 with a handful of them. It has just been 11 years and the number soars to over 60,000. Yes, the biggest cow shelter of the world, which nurses over 60,000 cows in the most affectionate motherly way, exists in Barsana. Sri Radharani annual Braj Yatra in the year 1988, the annual pilgrimage of the 84-coast region of Braj Bhumi. The Yatra witnesses participation of over 15,000 devotees from different parts of the world. Every day in the evening at 6 p.m., the sadhvis gather at the foothills of Mangad at Ras Mandap and dance to the holy names of the Lord with unflinching faith and devout absorption. The divine sight gives a glimpse of the Rasamandal of the Gopis and Lord Krishna. Followed by Baba Shri's short satsang, the mellows of Brajras in form of Rasiya songs and Leelas floods the scene with Krishna Prem when the hundreds of eyewitnesses are awe-stricken with splendor, while the walls echo the Jaikaras of the Queen of Barsana. The driving strength of the devotees here is the absolute surrenderance unto the Lord, his unalloyed bhakti and constant chanting of the names of Sri Radha Krishna. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Sita Ram, Jai Sita 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 Ram. शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, निर्बल के बल तुम हो राम, निर्बल के बल तुम हो राम। सीताराम जय सीताराम। बिना रामचरित्र सुने, बिना ये चरित्र कहे, बिना इसका आश्रय लिए कृष्ण चरित्र में डूबने की, कृष्ण चरित्र को सुनने की, समझने की पात्रता नहीं मिल सकती है। राम जी का चरित्र आचरणीय है, लोग सुनकर उसका आचरण कर सकते हैं। कलयुग जैसा युग कोई नहीं है, ऐसा यह युग है नाम प्रधान युग। सतयुग आदि युगों में जो साधन 13 वर्ष तक किया जाता था, उसका फल त्रेता में 3 वर्ष में मिल जाता, और त्रेता में 3 वर्ष तक जो साधन करो वह द्वापर में 1 वर्ष में मिल जाए, और द्वापर में जो साधन 1 वर्ष तक करो वही कलयुग में कलौ तदहो रात्रिण मात्र 24 घंटे के हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता है। अब बताओ, ऐसे महान युग को क्या परीक्षित जी कभी नष्ट कर सकते थे? क्या इसको भगा सकते थे? भक्तमाल जी में तो लिखा है, और युगन ते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी।
ठाकुर जी ने और युगों में तो कृपा की खिड़की खोली, लेकिन कलयुग में तो कृपा का भंडार उन्होंने खोल दिया है। फिर ऐसे दिव्य युग को परीक्षित जी महाराज भला कैसे भगा सकते हैं, कैसे इसे दूर कर सकते हैं। इसलिए कलयुग भले ही अधर्म है, इसमें खूब अधर्म चारों ओर हो रहा है, चारों ओर संसार में विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कलयुग में नाम संकीर्तन से जो फल प्राप्त होता है वह अन्य युगों में सैकड़ों वर्ष की साधनाओं के उपरांत भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा यह दिव्य युग। जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधे श्याम, गौरी शंकर राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय